नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है षडधिक शततम अर्थात 106वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में है श्री राम के त्याग देने पर लक्ष्मण का सशरीर स्वर्ग गमन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अवाङ्मुखमथो दीनं दृष्ट्वा सोममिवाप्लुतं राघवं लक्ष्मणो वाक्यं हृष्टो मधुरमब्रवीत्। न सन्तापं महाबाहो मदर्थं कर्तुमर्हसि पूर्वनिर्माणबद्धा हि कालस्य गतिरीदृशी। जहि मां सौम्य विस्रब्धं प्रतिज्ञां परिपालय हीन प्रतिज्ञां काकुत्स्थ प्रयान्ति नरकं नराः। यदि प्रीतिर्महाराज यद्यनुग्राह्यता मयि जहि मां निर्विशङ्कस्त्वं धर्मं वर्धय राघव। तो श्री रामचंद्र जी राहुग्रस्त चंद्रमा के समान दीन हो गए थे। उन्हें सिर झुकाए खेद करते देख लक्ष्मण ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, महाबाहो, आपको मेरे लिए संताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों से बंधी हुई काल की गति ऐसी ही है। सौम्य, आप निश्चिंत होकर मेरा वध कर डालें और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करें। काकुत्स्थ, प्रतिज्ञा भंग करने वाले मनुष्य नरक में पड़ते हैं। महाराज, यदि आपका मुझ पर प्रेम है और यदि आप मुझे कृपा पात्र समझते हैं तो निशंक होकर मुझे प्राण दंड दें। रघुनंदन, आप अपने धर्म की वृद्धि करें। लक्ष्मणेन तथोक्तस्तु रामः प्रचलितेन्द्रियः मन्त्रिणः समुपानीय तथैव च पुरोधसम् अब्रवीच्च तदा वृत्तं तेषां मध्ये स राघवः दुर्वासोऽभिगमं चैव प्रतिज्ञां तापसस्य च। तच्छ्रुत्वा मन्त्रिणः सर्वे सोपाध्यायाः समासत वसिष्ठस्तु महातेजा वाक्यमेतदुवाचः। दृष्टमेतन्महाबाहो क्षयं ते रोमहर्षणं लक्ष्मणेन वियोगश्च तव राम महायशः। तो लक्ष्मण के ऐसा कहने पर श्री राम की इंद्रियां चंचल हो उठी। वे धैर्य से विचलित से हो गए और मंत्रियों तथा पुरोहित जी को बुलाकर उन सब के बीच में वह सारा वृत्तांत बताने लगे। श्री रघुनाथ जी ने दुर्वासा के आगमन और तापस रूपधारी काल के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा की बात भी बताई। यह सुनकर सब मंत्री और उपाध्याय चुपचाप बैठे रह गए, कोई कुछ बोल न सका। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने यह बात कही, महाबाहो, हे महायशस्वी श्री राम, इस समय जो रोंगटे खड़े कर देने वाला विकट विनाश आने वाला है, तुम्हारे साथ ही बहुत से प्राणियों का जो साकेत गमन होने वाला है और लक्ष्मण के साथ जो वियोग हो रहा है, यह सब मैंने तपोबल द्वारा पहले से ही देख लिया है। त्यजैनं बलवान कालो मा प्रतिज्ञां वृथा कृताः प्रतिज्ञायां हि नष्टायां धर्मो हि विलयं व्रजे। ततो धर्मे विनष्टे तु त्रैलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षिगणं सर्वं विनश्येत्तु न संशयः। सा त्वं पुरुषशार्दूल त्रैलोक्यस्याभिपालनात्
लक्ष्मणेन विना चाद्य जगत्स्वस्थं कुरुष्वः। तेषां तत्समवेतानां वाक्यं धर्मार्थसंहितं श्रुत्वा परिषदो मध्ये रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् विसर्जये त्वां सौमित्रे मा भूद्धर्म विपर्ययः त्यागो वधो वा विहितः साधूनां तु भयं समम्। रामेण भाषिते वाक्ये बाष्पव्याकुलितेन्द्रियः लक्ष्मणस्त्वरितं प्रायात् स्वगृहं न विवेशः। तो आगे कहते हैं वशिष्ठ जी कि काल बड़ा प्रबल है, तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो, प्रतिज्ञा झूठी न करो, क्योंकि प्रतिज्ञा के नष्ट होने पर धर्म का लोप हो जाएगा, और धर्म का लोप होने पर चराचर प्राणियों, देवताओं तथा ऋषियों सहित सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अतः हे पुरुष सिंह, तुम त्रिभुवन की रक्षा पर दृष्टि रखते हुए लक्ष्मण को त्याग दो और उनके बिना अब धर्म पूर्वक स्थित रहकर संपूर्ण जगत को स्वस्थ एवं सुखी बनाओ। तो वहां एकत्र हुए मंत्री, पुरोहित आदि सब सभासदों की उस सभा के बीच वशिष्ठ मुनि की कही हुई वह बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ, जिससे धर्म का लोप न हो। साधु पुरुषों का त्याग किया जाए अथवा वध, दोनों समान ही है। तो श्री राम के इतना कहते ही लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भर आए। वे तुरंत वहां से चल दिए, अपने घर तक नहीं गए। स गत्वा सरयूतीरमुपस्पृश्य कृताञ्जलिः निगृह्य सर्वस्त्रोतांसि निःश्वासं न मुमोचः। अनिःश्वसन्तं युक्तं तं सशक्राः साप्सरो गणाः देवाः सर्षिगणाः सर्वे पुष्पैरभ्यकिरंस्तदा। अदृश्यं सर्वमनोजैः सशरीरं महाबलं प्रगृह्य लक्ष्मणं शक्रस्त्रिदिवं संविवेशः। ततो विष्णोश्चतुर्भागम् आगतं सुरसतमाः हृष्टाः प्रमुदिताः सर्वे पूजयन्ति स्म राघवम्। तो लक्ष्मण ने अब सरयू के किनारे जाकर आचमन किया और हाथ जोड़ संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके प्राणवायु को रोक लिया। लक्ष्मण ने योग युक्त होकर श्वास लेना बंद कर दिया। यह देख इंद्र आदि सब देवता, ऋषि और अप्सराएं उन पर फूलों की वर्षा करने लगी। महाबली लक्ष्मण अपने शरीर के साथ ही सब मनुष्यों की दृष्टि से ओझल हो गए। उस समय देवराज इंद्र उन्हें साथ लेकर स्वर्ग में चले गए। भगवान विष्णु के चतुर्थ अंश लक्ष्मण को आया देख सभी देवता हर्ष से भर गए और उन सब ने प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण का स्वागत किया, उनकी पूजा अर्चना की। तो लक्ष्मण लौट चुके हैं श्री विष्णु के धाम, अपने क्षीर सागर में शेषावतार जो है, और सभी देवता प्रसन्न हैं उनके आगमन से। धीरे धीरे सभी को लौटना है। यहाँ पर हम श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 106वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे षडधिकशततमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।